हुजूर की तकरीर को सुनने के लिए अचानक मेरे नबी की जमात की कसीर जमात बाहर से मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। तो जो लोग अंदर बैठे थे पहली सब में, दूसरी सब में, तीसरी सब में, अचानक बाहर से ज्यादा लोग आए तो माहौल बेतरतीब हो गया। तो मेरे नबी ने उस वक्त एक जुमला फरमाया था। हुजूर ने एक जुमला फरमाया, मेरे आका फरमाते खबरदार जो जहां है वहीं बैठ जाए। कसम खुदा की मेरे नबी का जो गुलाम जहां था वहीं बैठ गया। एक साहब तो वहां थे जहां लोगों की चप्पलें उतरी हुई थी, वो वहीं पे बैठ गए। हुजूर की तकरीर खत्म हुई, नबी के गुलाम अपने घरों को वापस जाने लगे तो अबू बकर सिद्दीक सबसे आगे हैं। देखा एक साहब चप्पलों पर बैठे, फरमाया चप्पलों पर क्यों बैठे हो? कहने लगे अबू बकर मुझे हुजूर ने बिठाया है। उस्मान गनी आए, पूछा चप्पलों पर क्यों बैठे हो? कहने लगे उस्मान मुझे नबी ने बिठाया है। आखिर में मेरे मौला अली आए, देखा एक साहब चप्पलों पर बैठे, फरमाया चप्पलों पर क्यों बैठे हो? कहने लगे अली मुझे हुजूर ने बिठाया है। वो भी चले गए। आखिर में उमर फारूक आजम आए, देखा भीड़ लगी, पूछा गुलामों ये भीड़ कैसी? लोग कहने लगे हुजूर एक साहब चप्पलों पर बैठे खड़े नहीं होते हैं। हजरत उमर करीब गए, फरमाया क्यों खड़े हो? खड़े हो जाओ, क्यों बैठे हो? कहने लगे उमर तुम्हारे जलाल के बारे में मुझे पता है मगर नबी ने बिठाया है। किसने बिठाया है? मगर मुझे नबी ने बिठाया है। आखिर में मेरे हुजूर आए, देखा बहुत भीड़ लगी, फरमाया गुलामों भीड़ कैसी? अर्ज किया हुजूर एक साहब चप्पलों पर बैठे खड़े नहीं होते हैं। मेरे आका करीब गए, फरमाया खड़े हो जाओ, बैठे क्यों हो? तो मेरे नबी का गुलाम खड़ा हो गया। अब मेरे हुजूर ने पूछा जरा ये बताओ तुम चप्पलों के पास क्यों बैठे थे? तो नबी का आशिक कहता है हुजूर मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए अपने घर से मस्जिद में आ रहा था। सरकार जब मैं चप्पलों के पास आया तो आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही, आप फरमा रहे थे खबरदार जो जहां है वहीं बैठ जाए। या रसूल अल्लाह मैं चप्पलों के पास था, चप्पलों पर बैठ गया। मेरे हुजूर ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आए। मेरे सरकार फरमाते मेरे गुलामों सुनो, जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा रहेगा तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। कहाँ कामयाबी ढूंढ रहे हैं आप हजरात? रोड पे खड़े वहां कामयाबी मिलेगी? हमें तो डर है कहीं ऐसा ना हो कयामत के रोज जितने महफिल में बैठे ये लोग जन्नत में चले जाएं और आप हजरात बाहर मैदान में टहलते ही रह जाएं। समझ रहे? इसलिए बड़ा मेहरबानी मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ आप हजरात अपने तमाम तर जरूरी कामों से फारिग आके महफिल में आ जाएं। फहरिस्त बहुत तवील है, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। मिंबर शरीफ पर तमाम तर हमारी जमात के मुमताज उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, सबसे माजरत चाहता हूँ, वक्त पहले से ज्यादा हो चुका है। आइए मैं एक 20 मिनट का मुझे हुक्म दिया गया है, 20 मिनट का हुक्म मिला है कि 20 मिनट की तकरीर जामा मस्जिद के खतीब इमाम मेरे मोहसिन करम फरमा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फिरोज साहब किबला पहली मुलाकात है, हमारे दरमियान बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें आवाज दूं। आप हजरात पूरी मोहब्बतों के साथ अपने खतीब इमाम के खिताब को समाप्त करें, अपनी आवाजें बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ हैं या घर पे रख के आए हैं? अगर हैं तो अपने नबी के नाम पे उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। पुकार खुद को न दुनिया, पुकार खुद को न दुनिया, चला मैं सूए रसूल। पुकार खुद को न दुनिया, चला मैं सूए रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। पुकार खुद को न दुनिया, चला मैं सूए रसूल। तुझे तलाश मेरी, मुझको जुस्तजुए रसूल। और नुकूशे पाए मोहम्मद मेरा कबीला है, इस कबीले की सरदार आरज़ुए रसूल। मुबारका के मुताल्लिक मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली हम छोड़ दें जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप
जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुंसलिक इस अजीम शान प्रोग्राम के अंदर, जलसे के अंदर शरीक होने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मौला तबारक व तआला हम सबको हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरा नबी हर एक चीज के लिए रहमत बन करके आया। मेरा पैगंबर हर एक खल्क़े खुदा के लिए रहमत बन करके आया, करम बन करके आया। अल्लाह अकबर, वो कोई शय नहीं दुनिया के अंदर जिसके लिए मेरा नबी रहमत बन करके नहीं आया। इंसान के लिए मेरा नबी रहमत, हैवान के लिए मेरा नबी रहमत, जमातात के लिए मेरा नबी रहमत, नबातात के लिए मेरा नबी रहमत, जर्रे जर्रे के लिए मेरा नबी रहमत, जब चरिंदो परिंद के लिए मेरा नबी रहमत, गर्जिए के कायनात के खित्ते खित्ते के लिए मेरा नबी रहमत बन करके आया। मेरे प्यारे किसी ने इसीलिए तो बहुत ही खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। आप अपने नसीबे पर नाज करें, आप अपने मुकद्दर पर नाज करें, आप अपनी तकदीर पर नाज करें कि जिस नबी की उम्मत में आप आए हुए हैं, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा हुआ है, उसकी रिफातें इतनी बुलंदो बाला है, उसकी अजमतें इतनी बुलंदो बाला है। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम को दुनिया पर भेजा है तो रब्बे कायनात ने हर नबी से ये फरमाया, ऐ फुला अंबियाए किराम में से नबी, तुम बताइएगा तुम्हारी असलियत क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पर आए, रब का ऐलान हुआ, ऐ आदम बताइए आपकी असलियत क्या है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया पर आए, रब का फरमान हुआ, ऐ शीस अलैहिस्सलाम बताइए आपकी हकीकत क्या है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पर आए तो रब का यही ऐलान हुआ। हजरत इब्राहीम इस्माइल दुनिया पर आए तो रब का यही ऐलान हुआ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया पर आए, हजरत ईसा रूहुल्लाह दुनिया पर आए, रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, बताओ तुम्हारी असलियत क्या है, बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है। लेकिन मेरे प्यारे जरा कुर्बान जाइएगा अपने नबी की अजमतों पर। 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम दुनिया पर आए, रब्बे कायनात का हर एक के लिए ये सवाल होता रहा, बताओ तुम्हारी असलियत क्या है, बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है। लेकिन हमारा और आपका नबी जब इस दुनिया पर आया तो रब्बे कायनात ने ये नहीं फरमाया, ऐ नबी बताओ तुम्हारी असलियत क्या है, ऐ हबीब बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है, बल्कि रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, ऐ हबीब तुम ये बताओ कि खुदा क्या है, मैं बताता हूं कि मुस्तफा क्या है, मैं बताता हूं कि मुस्तफ़ा क्या है। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत अपने सीनों के अंदर रखने वाले हो, तुम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले हो। मेरे प्यारे ज़रा कुर्बान जाइएगा, उस नबी की ग़ुलामी पर नाज कीजिएगा, उस नबी की दयार की नौकरी पर नाज कीजिएगा। मेरे प्यारे उस रब्बे कायनात ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, ये सबसे बड़ा एहसान फरमाया है, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, सबसे बड़ा करम फरमाया है। नबी के सच्चे आशिक बन जाओ ताकि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हमें प्यारे बन जाओ। मेरे प्यारे एक आशिक की बात आ गई है बता दूं, अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दयार है, काशायन काशाने नबवी है, सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन लगी हुई है, सहाबाए किराम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे घेरे हुए हैं जैसे कि बीच में माहे कामिल हो और आसपास सितारे जलवा फरमा हो, सुभान अल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैरात लूट रहे हो। मेरे प्यारे उसी दरमियान में एक खत आता है मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको पढ़ करके देखा है तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उसके अंदर एक बात लिखी थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा था कि मैं आपसे एक
मुआहिदा करना चाहता हूँ। वो मुआहिदा ये है कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हो, तो फिर आप मुझसे एक मुआहिदा कर लो कि जब तक आपकी ज़िंदगी सलामत है आप अल्लाह के नबी हो, और जब आप दुनिया से चले जाओ उसके बाद में मैं अल्लाह का नबी हूँ। इस पर मुआहिदा कर लो। और अगर इस चीज़ पर मुआहिदा नहीं करते हो तो फिर इस चीज़ पर मुआहिदा कर लो कि आधे अरब का मैं नबी हूँ, आधे अरब के आप नबी हैं। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस ख़त को पढ़ा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़त का जवाब लिख दिया और आपने फरमाया, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ लेकिन तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। अब अल्लाह अकबर ये ख़त लिखा। अब ये ख़त चूँकि मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में जाना था, मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने वक्त का बादशाह था साहिब। आगे पीछे से सिपाही लगे हुए थे, आगे पीछे बड़े बड़े जाबिर लोग खड़े हुए थे, बड़े जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाने वाले लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। अब सहाबाए कराम को ये भी पता था कि जो भी इंसान वहाँ पर जाएगा तो जान के लाले पड़ सकते हैं, जो भी इंसान वहाँ पर जाएगा तो जान जाने आफरी के हवाले करनी पड़ सकती है। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया था कि ये खत मेरा जो मैंने लिखा है मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में कौन लेकर के जाएगा, तो उस वक्त एक मर्द मुजाहिद ने, एक मर्द कलंदर ने, एक सहाबी रसूल ने अपना हाथ खड़ा किया था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। वो कौन सहाबी रसूल है? वो सहाबी रसूल है जिसे दुनिया हबीब बिन ज़ैद के नाम से याद करती है। हबीब बिन ज़ैद ने अपने हाथ को बुलंद किया है। सहाबाए किराम बयान करते हैं ये हबीब बिन ज़ैद कौन है? ये हबीब बिन ज़ैद वो है जो बहुत ही ज़्यादा नहीफ़ व नातवा थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, जिनसे चलना भी नहीं आता था, जिनको अपने आप को संभालना भी नहीं आता था। अल्लाह अकबर, इतने कमज़ोर थे, इतने ज़ईफ़ और बूढ़े हो चुके थे और उनका काम ये था कि वो खजूर का टोकरा लेकर के अपने सर पर रखते थे और मदीने की गलियों में गश्त करते थे और अपनी खजूरें बेचा करते थे। आपके 10 या 12 बच्चे थे। जब उस मर्द मुजाहिद ने, मर्द कलंदर ने अपने हाथ को बुलंद किया था, सहाबाए किराम बयान करते हैं जैसे ही हुजूर ने फरमाया था ये खत लेकर के कौन जाएगा, तो हबीब बिन ज़ैद ने अपने हाथ को बुलंद किया था। सहाबा कहते हैं इतनी जल्दी उन्होंने अपने हाथ को बुलंद किया कि वो मजलिस के अंदर बैठे बैठे खजूरें खा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो उनकी ज़बान से वो जो खजूर के जर्रे थे वो ज़मीन पर गिर गए। सहाबा कहते हैं मेरे भाई इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? आका ने फरमाया था तो आराम से लब्बैक कह देते। तो हबीब बिन ज़ैद का जवाब सुनिएगा। कहते हैं अगर मैं देर कर देता तो हो सकता था किसी और की ड्यूटी लग जाए। हबीब बिन ज़ैद को गवारा नहीं कि नबी का हुक्म हो और मेरी ड्यूटी ना लगे, इसलिए कि किसी और की ड्यूटी लग जाए, इसलिए मैंने पहले ही हाथ को बुलंद कर दिया। आका मैं जाऊंगा। प्यारे कुर्बान जाएं, हजरत हबीब बिन ज़ैद की मोहब्बत पर हाथ को बुलंद कर दिया। सरकार ने उनको नेज़ा दिया, घोड़ा दिया, कहा जाओ लेकर के जाओ। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर जब सवार हुए हैं, ज़रा जहनों को करीब कीजिएगा, मेरी बातों को अपने दिलों की तख्ती पर नोट करने की कोशिश कीजिएगा। जब हजरत हबीब बिन ज़ैद ने नबी कौनैन से नेज़ा लिया, घोड़ा लिया, सहाबा बयान करते हैं वो नहीफ़ व नातवा इंसान जिससे चलना भी नहीं आता था, अल्लाह अकबर, घोड़े पर ऐसे सवार हुआ है जैसे कि कड़ियल जवान सवार होता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद जब घोड़े पर सवार हुए हैं, घोड़े को एड़ मारी है, घोड़े ने चलना शुरू कर दिया। हजरत हबीब बिन ज़ैद मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में जाते हैं, उसके दरबार में पहुंचते हैं और वो जो नेज़ा हुजूर ने दिया था निकाला और उसके दरबार पर जाकर के ठट से गाड़ दिया और उसके बाद में खड़े हो गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा ये बता तू कौन है, कहां से आया है, इतनी जुर्रतमंदी क्यों दिखा रहा है? तो हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं तुझे पता नहीं, अरे मेरे तो हम लोगों के तो चेहरे बता देते हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हमारे तो चेहरे फैसला करते हैं, हम नबी की बारगाह के नौकर हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा क्यों आए हो? कहा तूने खत भेजा था नबी कौनैन की बारगाह में मुआहिदा करना चाहा था। तो हजरत मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब इतना कहा, हजरत हबीब बिन ज़ैद ने जब इतना कहा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा हाँ
कहा तो फिर यहाँ पर क्या करने आए हो? हबीब बिन जैद ने कहा कि एक दूसरा खत लेकर के मेरे नबी ने मुझे भेजा है, तेरा जवाब बन करके आया हूँ। कहा खत कहाँ है? खत को हाथ में लिया। अब चूंकि बादशाहों का तरीका था, वो खुद खत को नहीं पढ़ते थे, अपने सिपाहियों को हुक्म देते थे कि खत को पढ़ना शुरू करो। सिपाही को जब हुक्म दिया गया तो उसने खत को पढ़ना शुरू किया, तो उसके अंदर लिखा हुआ था, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन ऐ मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। जब ये बात मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अलल ऐलान भरी भरे मजमे के अंदर सुना है, तो वो इंसान सुर्ख चेहरा वाला हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जोर जोर दबदबे के साथ में कहने लगा, ऐ हबीब बिन जैद, ऐ नबी के सहाबी, तू मेरे पास में आया है, ये खत लेकर के तेरे नबी ने तो मुझे झूठा कहा है, तू बता तेरा ख्याल क्या है? हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तू मुझसे मेरा ख्याल पूछता है? अरे जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो कल भी सच था, आज भी सच है और सुबह कयामत तक सच रहेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तू झूठा है तो तू झूठा ही है, अगर 7 समंदर के पानी से भी तेरे झूठ को धुला जाए तो तेरा झूठ साफ नहीं हो सकता, धुल नहीं सकता। अरे मेरे नबी ने फरमाया है तू झूठा है तो तू झूठा है। हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जवाब सुना, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, तुझे पता नहीं, देख मेरे सामने कितने सिपाही खड़े हैं, देख मेरे पीछे कितने सिपाही खड़े हैं, तुझे डर नहीं लगता, तुझे खौफ नहीं आता, तू डरता नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब सुना है, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इतना कहा है, तो हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं, तू मुझे अपने सिपाहियों से डराता है, तू मुझे अपने सिपाही दिखाता है। अरे जब मैं हुजूर की बारगाह से खत लेकर के तेरे दयार की तरफ आया था, तो उस वक्त मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बच्चा तो चलने के काबिल था, कोई बच्चा तो गोद में था, कोई बच्चा तो दूध पीता था। मैंने अपने बच्चों की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, अरे मैं तेरे सिपाहियों की तरफ कैसे देखूंगा? अल्लाह अकबर। हबीब बिन जैद ने जब इतना कहा है तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी तलवार चलाई थी, हजरत हबीब बिन जैद का एक बाजू कट गया था। उसके बाद में कहा था मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, आए हबीब बिन जैद बता अब तेरा ख्याल क्या है? तो हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं, नादान तू मुझसे मेरा ख्याल पूछता है, नादान तू मुझसे मेरा तसव्वुर पूछता है, जो मैंने पहले कहा था वही अब कह रहा हूँ, और तू मुझे आजमाना चाहता है। मुझे तो दुनिया ने बदर से लेकर के ओहद तक आजमा लिया, हमने तो बदर के अंदर 313 होते हुए हजारों को पछाड़ दिया था, तो हमें आजमाता है, जो मेरे नबी ने फरमाया है वही सच है और तू झूठा है। अल्लाहु अकबर। हबीब बिन जैद ने जब इतना कहा है, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने फिर तलवार चलाई है, दूसरा बाजू कट गया है। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा था, ये बता अब तेरा ख्याल क्या है? मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तो मुझे अपनी तलवार से डराता है, तो मुझे कत्ल की धमकी देता है, तो मुझे मारने की धमकी देता है। अरे हमारा तो मामला ये है, जब सुबह के टाइम पे अपनी आंखों को खोलते हैं और फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने हाथों को बुलंद करके यही दुआ मांगते हैं, मौला मुझे शहादत की मौत देना। हजरत हबीब बिन जैद ने जब इतना कहा है, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार चलाई थी, हजरत हबीब बिन जैद की गर्दन को काट दिया था। हजरत हबीब बिन जैद शहीद हो गए थे। इधर हजरत हबीब बिन जैद शहीद हुए हैं, उधर मेरे आका का शान अक़दस पर मौजूद है। मेरे आका की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, मेरे आका की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रोना शुरू किया, जब मेरे आका की आंखें अश्कबार हुई, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आप क्यों परेशान है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, वो हबीब बिन जैद जो मेरा पैगाम लेकर के मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में गया था, वो शहीद कर दिया गया है, और उसकी शहादत ऐसी है कि अल्लाह ने चारों तरफ से उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। चारों तरफ से
जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। साहिब गुलामी हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो हुजूर से ऐसा हो, मोहब्बत हो तो हुजूर से ऐसी हो, इश्क हो तो हुजूर से ऐसा हो। इसलिए मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने सीनों के अंदर डालिएगा, अपने गलों के अंदर डालिएगा और आका की गुलामी पर नाज कीजिएगा, अपने हालात को तब्दील कीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया पर नहीं आए थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बड़ी जुल्मत कदा छाया हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। लेकिन जब मेरा नबी आया तो हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक आका ना आए थे तो इंसानियत जुल्मत कदे के अंदर डूबी हुई थी। इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था, इंसानियत को लोगों ने पहचानना बंद कर दिया था, इंसानियत को लोगों ने जानना बंद कर दिया था। ऐ मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा अपने नसीबे पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जो दुनिया पर आया तो जुल्मत कदों को उखाड़ करके फेंक दिया है, रोशनी ही रोशनी पैदा हो गई है। मेरे प्यारे जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक बात कह दूं उसके बाद में अपनी जगह ले लूं। मेरे प्यारे जरा अपने जहनों को करीब कीजिएगा। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर चरागा करते हैं, हुजूर की आमद के मौके पर रोशनी करते हैं, हुजूर की आमद के मौके पर झालरें लगाते हैं, हुजूर की आमद के मौके पर गलियों को सजाते हैं, अपने दरो दीवार को सजाते हैं, मकानातो महिल्लातो दुकान को सजाते हैं, के तो कल्याण के अंदर रोशनी ही रोशनी पैदा किया करते हैं। आज हम नबी के नाम पर रोशनी पैदा करते हैं तो किसी के पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई नदवा से चीखने लगता है, कोई देवबंद से पुकार करके कहने लगता है नबी की आमद पर चरागा करना शिर्को बिदात है, नबी की आमद पर ईद मिलादुन नबी मनाना शिर्को बिदात है। मेरे प्यारे जरा तवज्जो फरमाइएगा, इन्हीं देवबंदियत और वहाबियत की तारीख उठा करके देखोगे तो मेरे प्यारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर खुद जश्न मनाया जाता है उनके एडिटर के नाम पर, उसके मेकर्स के नाम पर, यही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस के नाम पर भी खूब चरागा किया जाता है। जब 15 अगस्त मनाई जाती है तो खूब उजाला किया जाता है, जब स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है तो हर तरफ खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, एक दूसरों को भारत के आजाद होने की खुशखबरी दी जाती है, हिंदुस्तान के आजाद होने की खुशखबरी दी जाती है। मैं कहता हूं ओ लोगों, ओ नादानों, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो तुम अपने आप को खुश महसूस करते हो और दुनिया वालों को भारत के आजाद होने की खुशखबरी दिया करते हो, हिंदुस्तान के आजाद होने की खुशखबरी दिया करते हो और चरागा किया करते हो। मैं कहता हूं अरे हिंदुस्तान आजाद हो तो खुशियां मनाई जाती है, जब मेरा नबी आया तो इंसानियत आजाद हो गई। मैं अपने नबी की आमद पर खुशियां क्यों ना मनाऊं? मैं तो यही कहूंगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला नेकी, भलाई का बदला भलाई। कुरान की आयत है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया पर हम लोगों पर बड़े करम फरमाए, बड़े एहसान फरमाए। साहिब अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, अपनी गुलामी का सबूत दें, अपने आप को हुजूर की बारगाह का सच्चा नौकर बनाएं। साहिब अपने गुलामी पर नाज कीजिएगा, अपने रवैये को बदलिएगा, अपने तौर तरीकों को बदलिएगा, अपने हालात को बदलिएगा। आज हर तरीके के मामलात में तुम मुलव्विस नजर आते हो, गुनाहगारी के अड्डों को आबाद करते हुए नजर आते हो, जिनाकारी, जुआकारी, शराबखोरी, अय्याशी, फहाशी, मक्कारी के अड्डों को तुम आबाद करते हुए नजर आते हो, बदनजरी और कीना, हसद, बुराई, जलन जैसी चीजों को अपने सीनों के अंदर पिरो करके रखते हो। मैं कहता हूँ निकाल फेंको, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, हुजूर के सच्चे आशिक बन
जाओ और नबी की गुलामी में ऐसे डूब जाओ कि दुनिया देख करके कह दे ये नबी का दीवाना जा रहा है। तुम चलो तो दुनिया कहे नबी का दीवाना चल रहा है, तुम खाओ तो दुनिया कहे नबी का दीवाना खा रहा है, तुम पियो तो नबी दुनिया कहे नबी का दीवाना पी रहा है। गोया कि तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम्हारा बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारी गुफ्तार बोले नबी नबी, तुम्हारा किरदार बोले नबी नबी, तुम्हारी तहजीब बोले नबी नबी, तुम्हारा तमद्दुन बोले नबी नबी, तुम्हारा तरीका बोले नबी नबी, तुम्हारे मुआमलात बोले नबी नबी। इसलिए लोगों अपने आप को बदल डालो, अपने आप को संभाल लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओ। ऐसी गुलामी का पट्टा डालो अपने सीनों के अंदर, अपने गलों के अंदर कि खुद तुम्हारा ज़मीर तुम्हें पुकार करके कह दे, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।